नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 29 जनवरी 2023 से 19 फरवरी 2023। तो पिछले 2-3 हफ्तों से वीडियो नहीं आ पाई किसी कारण से, तो इस बार मैं आपको पिछले 3 वीक के यहाँ पर करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो 29 जनवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 के बीच करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य है। तो जो एक समान शैक्षणिक कैलेंडर होगा, सभी जो विश्वविद्यालय होंगे, तो इनको लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो सही जवाब है इसका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड क्या करेगा, जितने भी विश्वविद्यालय है उत्तराखंड के अंदर, सभी में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पोली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो जो उत्तराखंड सरकार है, तो अगले 2 वर्षों में कितने पोली हाउस बनाने का इनका निर्णय है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 50,000। तो 50,000 पोली हाउस बनाने का ये निर्णय लिया गया है। तो जो राज्य सरकार है, ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है, नाबार्ड, तो इसकी मदद से इन पोली हाउसों का निर्माण करेगी। और लक्ष्य क्या है इनका? अगले 2 वर्षों में 50,000 पोली हाउस बनाने का ये निर्णय है। आप देखते हो गांव की तरफ पोली हाउस बन रहे हैं काफी सारे गांवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो जो उत्तराखंड सरकार है, तो जो खिलाड़ी है उत्तराखंड सरकार के, तो इनको सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश लाने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये सोच रहे हैं यहाँ पर 4% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जो कि खिलाड़ी होंगे सरकारी नौकरी में। इसका यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की खेल मंत्री है रेखा आर्या। तो इन्होंने बताया कि राज्य के जो खिलाड़ी है, इनको सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए जो राज्य सरकार है, ये अध्यादेश ला रही है। और जो न्याय विभाग है, इन्होंने अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। अगर बात करें, तो पहले 4% जो क्षैतिज आरक्षण है, इसका शासनादेश जो था पहले पूर्व में लाया गया था, और 2013 में हाई कोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था। और अब दोबारा ये इसको यहाँ पर 4% आरक्षण ला रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी थी मानसखंड। तो मानसखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो जो उत्तराखंड की झांकी है मानसखंड, तो इसको मिला था यहाँ पर पहला स्थान। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो गणतंत्र दिवस है, तो इसकी परेड, जो गणतंत्र दिवस की परेड है, तो अभी तक ये होती थी राजपथ। ठीक है, तो अभी तक ये राजपथ में होती है और राजपथ के नाम से इसे जान जाता है, लेकिन अब इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। तो जो अब गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी, तो पहली बार कर्तव्य पथ पर हुई थी इस साल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजपथ का नाम बदल दिया है कर्तव्य पथ, और जिसमें उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को देश में प्रथम स्थान मिला। तो जो कर्तव्य पथ पर पहली बार झांकी हुई और उसमें उत्तराखंड की जो झांकी है उसको क्या है, मानसखंड थी, और इसको मिला यहाँ पर देश में प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो जो ये कांग्रेस, जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है देहरादून में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला जो देश का पहला राज्य है, ये बन गया है उत्तराखंड। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड में अब क्या है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाई जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, जो ऋषिकेश एम्स है, तो इसने टीबी के जो मरीज हैं, तो इनके लिए ड्रोन से दवा भेजने का इन्होंने सफल ट्रायल किया। और ये ड्रोन इन्होंने ऋषिकेश से आधे घंटे में 3 किलो दवाई ले गई ये, और इसका पार्सल टिहरी अस्पताल में लेकर पहुंचा। इसके साथ ही ड्रोन से दवा भेजने वाला ऋषिकेश देश का पहला एम्स बन गया है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड है जो कि ड्रोन के द्वारा घर घर दवाएं पहुंचाने वाला देश का पहला ये राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है? तो कौन सी सरकार है जिन्होंने नकल जो विरोधी कानून 2023 है तो लागू किया है? तो यह यहाँ पर
उत्तराखंड सरकार। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस फ्रीडम फाइटर की मृत्यु के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस फ्रीडम फाइटर के मृत्यु के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जाता है? तो सही जवाब इसका महात्मा गांधी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है। तो महात्मा गांधी के मृत्यु के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप देखें जो महात्मा गांधी है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और जिनकी 1948, ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 को उसी दिन इनकी हत्या करके इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है? तो कौन सा मिशन है, किस मिशन के तहत 11 करोड़ घरों को यहाँ पर नल से जल मिल रहा है? तो ये है आपका जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों को क्या है, नल से जल मिल रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर 19 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो किस टीम को हराया है अंडर 19 में? तो यह है आपका इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, और इसको हराकर अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इनको हराकर पहला अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपये का सिक्का जारी किया? तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। 75 रुपए का इन्होंने सिक्का जारी किया। किस उपलक्ष्य में? एनसीसी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली में भाग लिया, और जो एनसीसी के 75 साल इस साल पूरे हुए, और 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो किसका नाम रखा है? मुगल गार्डन का नाम। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब रख दिया गया है अमृत उद्यान, ये रखा गया है। देखिए जो राष्ट्रपति भवन है, तो यहां पर क्या है, अमृत उद्यान, जिसका नाम अभी बदला गया है। पहले इसका नाम क्या था? मुगल गार्डन था, और ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है, और अब इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान, और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, और अब अमृत उद्यान इसका नाम रख दिया गया है, और इस उद्यान को साल में केवल एक बार जनता के लिए खोला जाता है। तो इस प्रकार इसका क्या है, डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसका अध्ययन करने वाले आदित्य L1 को जून जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा? तो किसका अध्ययन करेगा ये जो आदित्य L1 है, जिसे जून जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसको तैयार किया गया है, और ये लॉन्च किया जाएगा जून जुलाई को आदित्य L1। तो 13 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। तो सूर्य का जो अध्ययन है, इसको करने के लिए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 को जून जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा, और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, तो IIA ने इसरो को विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इसका सौंप दिया है, और अब ये जून जुलाई तक लॉन्च होगा आदित्य L1, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 1 फरवरी को पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतरिम भारतीय तट रक्षक बल की जो स्थापना है 1 फरवरी 1977 को हुई थी। और इसका काम क्या है? समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और 1 फरवरी को की गई थी, तो इसलिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख की नियुक्त जिन्हें किया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका AP सिंह। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एयर मार्शल जो AP सिंह है,
अमनप्रीत सिंह। तो ये वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे अब। और जो एयर मार्शल है संदीप सिंह, जिनकी जगह यहां पर ले रहे हैं अमनप्रीत सिंह। तो ये 31 जनवरी 2023, तो इस दिन ये सेवा मुक्त हो गए हैं। और अब इनका स्थान लिया है अमनप्रीत सिंह ने, एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। तो एयर मार्शल जो अमनप्रीत सिंह हैं, ये वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में ये क्या है यहाँ पर सेवा दे रहे थे। और अब ये बन गए हैं उप प्रमुख वायुसेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार किया? तो किस राज्य में जो भारतीय सेना ने त्रिशाकरी प्रहार है, ये सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया है? तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पश्चिम बंगाल में ये किया गया 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच ये पश्चिम बंगाल में किया गया अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस देश द्वारा किया गया ये? तो ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन के द्वारा पूर्व पीएम जो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और किस देश के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच ये हुआ था? तो ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजित की गई थी। तो भारत और अमेरिका के बीच पहली बार वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की जो सबसे बड़ी बैठक है, इसको किया गया। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, ये इस तरह की बैठक हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक। और इसका आयोजन किसने किया? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से इसे कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है? तो ये किया जा रहा है जो प्रोजेक्ट है एलोरा, जो स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट संचालित। तो 20 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शमिका रवि को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैट बोर्ड बोर्ड नाम से लॉन्च किया है? तो चैट जीपीटी है ओपन एआई कंपनी का, और इसको टक्कर देने के लिए बोर्ड जो लॉन्च किया गया है, जो ये भी आपका एआई सिस्टम है, एआई चैट बोर्ड। तो ये क्या है? गूगल ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गूगल की जो स्वामित्व कंपनी है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी है गूगल। इसने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना जो नया सिस्टम है बोर्ड नाम से, इस चैटबॉट का नाम इसका इसने बोर्ड रखा है और इसको ये डेवलप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, तो इसका उद्घाटन कहां पर किया, किस राज्य में किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरु, तो कर्नाटक में तुमकुरु, तो यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, तो इस कंपनी को हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया। तो HAL को यह काम सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शनि को पछाड़ कौन सा ग्रह चंद्रमाओं का राजा बन गया है? तो अभी तक शनि था, तो अब कौन सा ग्रह चंद्रमाओं का राजा बन गया है? तो ये बन गया है बृहस्पति ग्रह। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्यों बना है? क्योंकि अभी तक हमको ये लगता था कि शनि के सबसे ज्यादा चंद्रमा है, लेकिन नए डेटा के अनुसार जो नई वैज्ञानिकों को पता चला कि बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, इसलिए इसे चंद्रमाओं का राजा
बनाया गया है, बोला गया है बोले तो बृहस्पति सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और वैज्ञानिकों को मानना क्या है कि शनि के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। देखो शनि के चारों ओर अब तक 82 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और बृहस्पति के पास अभी तक 80 चंद्रमा थे और नवीनतम खोज से पता चला है कि बृहस्पति के चारों ओर 12 और चंद्रमा है, जिससे बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 92 हो गई है और इस प्रकार अब बृहस्पति को चंद्रमाओं की संख्या में सबसे अधिक है, तो इसलिए इसे चंद्रमाओं का राजा यह बन गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो यूनेस्को ने किसे ये दर्जा दिया गया है, किस यूनिवर्सिटी को ये दर्जा दिया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय ये दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा दिया गया है। तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसे अप्रैल मई 2023 तक यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिलने की उम्मीद है। और देखिए जो यूनेस्को है तो ये सामान्यतः जो ऐसी विरासत होती है तो इसका विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को देता है, ठीक है, लेकिन पहली बार इन्होंने किसी मूर्त विश्वविद्यालय को इस विरासत का जो टैग है प्रदान किया है। और इसकी स्थापना जो विश्वविद्यालय 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहां पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खोला गया है भारत का पहला? तो ये खोला गया है गुलमर्ग में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो गुलमर्ग में खोला गया है। तो भारत का जो पहला ग्लास इग्लू रेस्तरा है गुलमर्ग में खोला गया है और ये कहां पर पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से लॉन्च होगा? सितंबर में भारत से लॉन्च होने की उम्मीद है। और निसार उपग्रह किस किस के द्वारा बनाया गया है? एक इसरो है और दूसरी कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो दूसरी जो स्पेस एजेंसी है वो नासा। तो इसरो और नासा ने मिलकर यहाँ पर निसार उपग्रह बनाया और जो कि सितंबर में लॉन्च होगा। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 के अंत में ये भारत भेजा जाएगा और सितंबर में इसे यहां से क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा निसार उपग्रह, निसार नाम से। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंप प्रभावित तुर्की या सीरिया की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को प्रारंभ किया? तो टर्की और सीरिया के लिए, क्योंकि वहां पर भूकंप आया तो इनकी मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन दोस्त। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने। तो भारत ने टर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया? तो किस राज्य में पाया गया ये? तो ये पाया गया है जम्मू कश्मीर में। अब ये राज्य है जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया। तो भारत का ये पहला लिथियम का भंडार है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार का पता लगाया और यह देश में मिला लिथियम का ये पहला भंडार है। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले जो भारतीय कप्तान है वो बन गए हैं रोहित शर्मा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो किस राज्य में इन्होंने किया है? तो राजस्थान में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले, तो यहां पर आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। और ये जो वर्चुअल जो भी मीटिंग इनकी हुई, जो उद्घाटन हुआ किसके द्वारा किया गया? ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत इन्होंने की
और ये अभियान ब्रह्मा कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इन दोनों के द्वारा ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसको यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब का जो नया सीईओ है ये नियुक्त किया गया है नील मोहन को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नील मोहन है। तो ये यूट्यूब का इन्हें नया सीईओ नियुक्त किया गया है और वह यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं अभी। अब इन्हें नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये हो गए पिछले जो भी बचे थे इन वीकों के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।